बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। QS न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अफगानिस्तान TTP या पाकिस्तान में से एक को चुन ले। निगरान वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अबूरी अफगान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ। खुदकश हमलों में मुलव्वस अफराद में 15 अफगान शहरी मुलव्वस थे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का वाज़िया जिक्र किया गया है। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में ज्यादा हाथ गैर कानूनी तारकीन वतन का है। अनवारुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द कार्रवाइयों से मुतालिक मालूमात अफगान हुकूमत को फराहम की। दहशतगर्दों की फहरिस्त भी अफगान अबूरी हुकूमत को भेजी गई। चंद मौका पर दहशतगर्दों की सहूलत की भी वाज़िया सबूत सामने आए। पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों के खिलाफ अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हुआ और सरहद पार दहशतगर्दी की वजह से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। अफगान हुकूमत से मुतालबा करते हैं अपने मुल्क से भी गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों को हमारे हवाले करें। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त, जमानत पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इस्तफसार पर FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी पर जुर्म के इर्तिकाब पे मावनत और सहूलतकारी का इल्जाम है। अदालत हमें 15 से 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने दे तो ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला भी जमानत के फैसले के साथ ही सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी के दोनों दरख्वास्तों पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की मुलाकात हुई, जिसमें बैरिस्टर गोहर और बाबर रवान मौजूद थे। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। PTI वफ्द ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा किया है। PTI ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से आगाह भी किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI कानूनी टीम के रुकन बैरिस्टर गोहर अली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से बाबर अवान और मैंने मुलाकात की, जो कि हमारी दरख्वास्त पर हुई। इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद पर भी हमले शुरू कर दिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुताबिक इसराइल ने गजा में इसके 5 इमदादी ट्रकों और 2 गाड़ियों को निशाना बनाया, जिनमें जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी शामिल थे, जबकि इसराइली हमले में 2 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब G7 ममालिक के सफारतकारों ने इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत की है और इसराइल के अपने दफा में हमलों को इसका हक करार दिया है। G7 ममालिक के सफारतकारों के टोक्यो में इजलास के बाद इलामिया जारी किया गया है, जिसमें इंसानी बुनियादों पर हमलों में वक्फे और गजा की पट्टी पर आम शहरियों को फौरी इमदाद का मुतालबा किया गया है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए QS न्यूज़।